ट्रिक नंबर 1 कह रहा है कि 11 गुना 11 बराबर। इसको कैसे बनाना है कि सबसे पहले में ध्यान रखना है कि एक दो बार आया है। क्या बार आया है? दो बार। तो दो तक जाएंगे, एक दो, और इसके पीछा लौट जाएंगे तो यहाँ एक पीछा लौट गए। इसके बाद कह रहा है कि 121 गुना 121, 121 गुना 121, तो इसमें एक 3 बार आया है तो इसमें 3 तक जाएंगे। 3 तक चल गए, 3 तक जाना है तो 3 तक चल गया। उसके बाद पीछा लौट जाना है तो उसके पीछा 2 है तो 2 दे दो, उसके पीछा 2 के पीछा 1 है तो 1 दे दो। उसके बाद है 4 को 1, तो इसमें क्या करना है कि पहले 4 तक जाना, 1 2 3 4। उसके बाद 4 से पीछा लौटना है तो पीछा लौटना है तो उसके बाद 4 के पीछा 3, 3 के पीछा 2, 2 के पीछा 1। उसके बाद इनमें 5 को 1 है तो 5 को 1 है तो इनमें क्या कहाँ तक जाएंगे तो 5 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे तो 5 तक, 1 2 3 4 5, 5 तक चल गए। इसके बाद फिर लौट जाएंगे तो 5 किधर 4, 4 किधर 3, 3 किधर 2, 2 किधर 1। ट्रिक नंबर खत्म। उसके बाद ट्रिक नंबर 2 कह रहा है कि 15 गुना 15। इनमें कह रहा है कि नोट कर रहा है कि 5 से 25 बनता है जब अंतर, दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना हो? शून्य हो। दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना हो? शून्य हो। तो यहाँ देखो 5 से कितना बनेगा तो 25 बनेगा। कितना बनेगा? 25। तो 5 गुना 5 25। एक संख्या में एक जोड़ दो, एक संख्या में एक जोड़ देना है तो एक एक कितना हो गया? 2। और 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2। उसके बाद यहाँ भी 5 से 5 को गुना करेंगे तो 25 बनेगा। एक संख्या में एक जोड़ देंगे तो हो गया 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो गया। उसके बाद 5 गुना 5 फिर बनेगा 25। एक संख्या में एक जोड़ देंगे, जोड़ दिए तो उसको अब 4 हो गया। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो गया। उसके बाद 5 गुना 5 फिर 5 25 हुआ। 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 हो गया। 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका आंसर आप देना यहाँ। उसके बाद कह रहा है कि 5 से 75 बनता है। ध्यान रखना कि नोट, जब संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? 10। जब संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? 10, तो 5 से कितना बनेगा? 75। कितना बनेगा? 75। तो दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना? दोनों संख्या के बीच का अंतर है 10। तो 10 है तो ये 5 को गुना करेंगे तो बनेगा 75। कितना बनेगा? 75। अब क्या करेंगे कि बड़का संख्या में एक जोड़ेंगे। बड़का संख्या में एक जोड़ दिए, 3 हुआ। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। उसके बाद कह रहा है कि 5 गुना 5 कितना होगा? तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 10 है। तो 5 गुना 5 बनेगा 75। अब बड़का संख्या में एक जोड़ देंगे तो 4 हुआ। 4 को 2 से गुना किए तो 8 हुआ। उसके बाद कह रहा है 5 गुना 5 कितना होगा? तो बीच का अंतर 10 है तो 5 25 होगा। 25 नहीं 75 होगा। 75 बड़का संख्या में एक जोड़ देंगे तो 5 हुआ। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 होगा। इसी प्रकार इसका आंसर आप देना। यहाँ आते हैं, कह रहा है कि भाज्य है 51, भागफल है 25 तथा शेषफल है 1 हो तो भाजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भाजक। ध्यान रखना कि भाजक बराबर, सबसे पहले भाज्य बराबर कौन चीज़ बराबर? भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक। क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो हमको भाज्य पता है 51, तो भाज्य बराबर है 51। भाजक कितना है? तो भाजक पता नहीं है। भाजक पता नहीं है तो इसको x मान लेते हैं, गुना भागफल 25 प्लस में शेष तो 1। अब देखो कि ये प्लस में 1 है, इसको इधर करेंगे तो 51 माइनस में 1 बराबर में कितना होगा? x गुना 25। ये हो गया 50। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो भागा में आ गया 25। इसको जब काटेंगे तो x का मान कितना निकलेगा? 2। अतः भाजक बराबर 2। उसके बाद कह रहा है कि 25, 45, 50 का महत्तम समावर्तक निकाले तथा लघुत्तम समावर्तक निकाले। तो ध्यान रहे इसका क्या करना है? 25, 45 और 50 को लिख देना है। उसके बाद 25 को तोड़ेंगे। 25 को जब तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 5 गुना 5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 5 गुना 5। इसी को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना
1। उसके बाद कह रहा है 45 को तोड़ेंगे तो 3 से दिए तो 15 तिहाई 45, फिर 3 से दिए तो 5। तो इसको फिर लिख सकते हैं 1 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 1। उसके बाद 50 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 25, फिर 5 से दिए तो 5। तो इसका मतलब इसका आएगा 2 गुना 5 गुना 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 2। याद रखना HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए फार्मूला होता है, HCF बराबर फार्मूला होता है शामिल में छठका घात। तो शामिल में ई में 5 है, इहो में 5 है, इहो में 5 है, लेकिन यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। तो HCF हो गया 5। उसके बाद देखो इसमें भी 1 है, तो सब में 1 है तो गुना कर दो 1 से, गुना कर दिए 1 से। ई में 3 है, ई में 3 नहीं है, तो 3 यहीं ख़त्म हो गया। तो इसका HCF कितना निकला 5। अब निकालना है LCM कहता है कि शामिल में बड़का घात। तो 5 पे पावर 2 यहाँ भी है, 5 पे पावर 2 यहाँ है, तो एगो कोनो को ले लो। उसके बाद फिर शामिल में बड़ा घात और लेना है शेष सभी को। तो शेष सभी तो बच गया इधर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। उसके बाद बचा इधर 2 बचा, तो इधर 2 को भी लिख लो, उधर 1 को भी लिख लो। सबका जब गुना करेंगे तो इधर होगा कितना 5 गुना 5 25, 3 तिया 9, तो 25 गुना 9। उसके बाद इसको जब गुना करते हैं तो 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22। 22 को इतना को जब हम 2 से गुना करते हैं तो ये आता है कितना 5 9 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 1 2। इसको जब 1 से गुना करेंगे तो यही संख्या आएगा। अतः HCF और LCM बराबर, ये आ गया आंसर। इसके बाद सवाल कर रहा है यदि एक बोरी में 5 किलोग्राम गेहूं हो तो ऐसी इतना बोरियां में कितना गेहूं आएगा। तो ध्यान रहे, चूँकि एक बोरी में 5 केजी गेहूं आता है, इसीलिए इतना बोरी में तो 13 16 85, इतना बोरी में कितना आएगा 85 या गुना 5। इसको जब गुना करते हैं तो कितना आता है 5 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40, 2 42 के 2 हासिल 4, 6 5 30, 4 34 का 4 हासिल 2, 5 1 5 2 7, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 1 5 1 6। यही हो गया इसका आंसर। उसके बाद कह रहा है कि पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 16, HCF 20, LCM निकालें। तो इसका फार्मूला होता है LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में HCF। पहली संख्या है 14 गुना दूसरी संख्या है 16 बटा HCF है 20। इसको जब काटेंगे तो 8 यहाँ होगा 10, इसको जब काटेंगे तो यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5। 14 चौका कितना होगा 14 का 14, 14 दूना 18, 14 तिया 42, 14 चौके 56 बट्टा में 5। यही हो गया इसका आंसर।